दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। कई बच्चों ने कल लाइव में कमेंट किया कि सर हम फाइनल ईयर में आ गए हैं और फाइनल ईयर में अगर हम 5th सेमेस्टर में पहुंचे हैं तो अगर मेरे पास जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री है तो इनमें से एक सब्जेक्ट हमें छोड़ना है। बहुत आराम से बताएंगे, वीडियो को पूरा देखना भाई, ठीक है। और जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो हमने खुद भी किया था, ऐसा नहीं कुछ भी बता के चले गए। और प्लस कुछ एनालिटिक्स भी आपको बताएंगे कि क्या क्या चीजें आपको एज अ करियर फायदा कर सकती हैं। या फिर सर जी मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, हमें एक सब्जेक्ट छोड़ना है, इनमें से हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, पहले तो हम आपको बताते हैं बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है। ठीक, अगर आप हमसे कहोगे आंखें बंद करके नो इफ नो बट, बिना बहस किए हुए एक आप हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन बता दो, तो हम कहेंगे भैया फिजिक्स और मैथ का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कॉम्बिनेशन है वो भी ठीक ठाक होता है। और केमिस्ट्री और मैथ का जो कॉम्बिनेशन है उसे भी हम एवरेज की कैटेगरी में रखेंगे, यानी सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें फिजिक्स और मैथ का है। लेकिन वीडियो को पूरा देखना, यहीं से भाग गए, बौरा गए, बाद में कह रहे हैं सर जी आपने बौरा बनवा दिया, नहीं, वीडियो को पूरा देखना। तो इसमें अगर आप हमसे कहोगे कोई इफ बट नहीं, कोई बहस नहीं, सीधे सीधे बताओ, तो हम कहेंगे फिजिक्स और मैथ का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। इसमें अगर आप हमसे कहोगे तो हम कहेंगे जूलॉजी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा है। क्यों? चाहे वो टीचिंग सेगमेंट हो, ठीक है, चाहे वो आगे एमएससी को लेके जब आप तैयारी करोगे तो कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे बहुत सारी चीजें हमने यहां पर एक पर्चे पे भी लिख रखी थी भैया, चाहे वो रिसर्च की फील्ड में आपको जाना हो, चाहे वो टेक्निकल फील्ड्स में जाना हो, सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है वो फिजिक्स और मैथ का है और इसमें जूलॉजी और केमिस्ट्री का है। लेकिन भैया जब हम फाइनल ईयर में थे तो हमने फिजिक्स और मैथ नहीं ली थी। क्यों नहीं ली थी? ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि ये बहुत काम की बात है। क्योंकि हुआ क्या था कि भैया जब हम पढ़ते थे जीएफ कॉलेज में भाई, ठीक, वहां पे लगभग 900 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने भैया फिजिक्स और मैथ ली थी फाइनल ईयर में। मतलब हमें एग्जैक्ट फिगर याद नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर था भाई, ठीक। उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री लेने वाले तो सबसे बात की बात, केमिस्ट्री और मैथ में भी लगभग शायद 70-80 बच्चे थे जिन्होंने केमिस्ट्री और मैथ ली थी। और भैया केवल शायद 30 या 35 बच्चे ही थे जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री ली थी। फिजिक्स और केमिस्ट्री ली थी। सर जी इसका मतलब सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन यही है। भैया कॉम्बिनेशन कोई अच्छा नहीं होता। ध्यान से मेरी बात सुनना, हम 10th वालों को भी यही बताते हैं कि अगर आपने दोस्त के चक्कर में मैथ ले ली या बायोलॉजी ले ली या साइंस साइड ले ली तो दोस्त बोले हम तो डूबे सनम, तू भी संग में लेके डूबेंगे। कॉम्बिनेशन वो अच्छा होता है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। हम आपको बताते हैं भैया हमने फिजिक्स केमिस्ट्री क्यों ली, और इसमें भी जो 30-35 बच्चे थे उसमें से 10 आदमी कम से मेरे चक्कर में थे, क्योंकि पढ़ने में ठीक ठाक थे। तो हमारी चिट्ठी आती, उन्होंने कहा तुम क्या लोगे? हमने फिजिक्स केमिस्ट्री। बोले तो कोई नहीं ले रहा। हमने अरे यार ठीक है। कारण क्या था बताते हैं आपको। क्यों? क्योंकि भैया हम तो पहले से ट्यूशन पढ़ाया करते थे, ठीक, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, काम वगैरह भी किया करते थे। तो कई बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे जो काम करते होंगे, ट्यूशन पढ़ाते होंगे, और फाइनल ईयर में वैसे 3-3 पेपर हुआ करते थे। फाइनल ईयर में मैथ का सिलेबस और ज्यादा है, 4 पेपर हुआ करते थे भाई उस समय में। अब पेपर वाला सिस्टम नहीं है, सेमेस्टर सिस्टम है, लेकिन ओवरऑल फाइनल ईयर में मैथ का सिलेबस सबसे ज्यादा है। तो और प्लस हमारी मैथ से कभी दोस्ती रही नहीं भाई। देखो 12th में भी नंबर मेरे बहुत अच्छे थे, शायद 100 में 84-85 कुछ नंबर थे, यूपी बोर्ड से थे तब, ठीक। लेकिन ओवरऑल भैया फिजिक्स में मेरे नंबर एक सब्जेक्ट में 35 में 35 थे यार, एक पेपर में। दोनों में फिजिक्स केमिस्ट्री में 90 से ज्यादा नंबर थे यार। तो फिजिक्स केमिस्ट्री हमें हमेशा से अच्छी लगती थी। मैथ में हमें लगता था यार कौन पढ़ेगा बैठ के, और खास करके 12th में तब भी इंटरेस्ट था। बीएससी में जब से आप आए होगे मैथ की हालत देख रहे होगे, गिनतियां गायब हो गई, एबीसीडी शुरू हो गई, मतलब थ्योरम सब एक ही जैसी लग रही, रटने में लगे हुए। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं बहुत बुरी है मैथ, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट है मैथ में तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, वरना समझ में नहीं आ रहा होगा कौन सी थ्योरम कहां जा रही है। हमारी भी यही दशा थी भाई। तो इस चक्कर में हमें लगा कि यार हम भैया फाइनल ईयर में अपना काम देखेंगे, पढ़ाएंगे, कि भैया इतना भी पैसा नहीं कि कायदे की जगह ट्यूशन पढ़ पाएंगे तो क्या जा पाएंगे। इन सब कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस को देखते हुए हमने कहा यार हम फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे। क्यों? क्योंकि हम 12th तक फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ाते थे। फिर हमने बीएससी पढ़ाना शुरू किया, बीएससी में भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे। तो हमने कहा नहीं यार फिजिक्स केमिस्ट्री लेंगे, कम से कम अगर ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाएंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ाएंगे, ये सोच के लिया भाई। कई लोगों ने कहा, वहां के मास्टरों तक ने कहा बर्बाद हो जाएंगे ये बच्चे, ये कोई कॉम्बिनेशन लेके बैठे हुए हैं। अब कोई बर्बाद नहीं हुए। आज की डेट में जो चाहा, ना खुद से ना खुदा से कोई शिकायत नहीं है, जो चाहा ऊपर वाले ने वो दिया, जिंदगी बिल्कुल ट्रैक पे है, बहुत अच्छी चल रही है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कॉम्बिनेशन क्या। बेस्ट कॉम्बिनेशन वो है
जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अगर फिजिक्स मैथ में इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, केमिस्ट्री मैथ ले लो, यहाँ पे जूलॉजी केमिस्ट्री ले लो, या जूलॉजी बॉटनी भी लोग कहते हैं कि भैया प्योर बायोलॉजी कंटेंट हो जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। या देखो बॉटनी थोड़ी सी कठिन तो पड़ती है, उसी तरीके से मैथ थोड़ी सी कठिन तो पड़ती है। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि अगर आप थोड़ा सा भार कम करने की जुगाड़ में हो तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री लो, साथ में कोई तैयारी कर रहे हो अघा के तैयारी करो। जैसे बहुत अच्छा लगा हमें कि भैया जो हमने कोर्स मतलब लॉन्च किया, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फिफ्थ वाला, उसमें तो बच्चे जुड़ ही रहे हैं, लेकिन हमने जो IIT जैम का कोर्स लॉन्च किया केमिस्ट्री का, उसमें भी बच्चे एनरोल कर रहे हैं। दिल खोल के बता रहे हैं, बहुत लोगों ने उसमें एनरोल नहीं किया, अभी 7-8 लोगों ने एनरोल किया। लेकिन अगर 10 लोग भी सीरियस रहेंगे तो भैया IIT जैम पढ़ाने का मजा कितना आएगा, गर्दा उड़ा देंगे भाई यार। और बाकी जो लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं, तो कल 1 तारीख है, कल से लगातार रिकॉर्डेड क्लासेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत मेहनत करने वाले हैं। इस साल YouTube पे जो सीरीज आएगी वो बिल्कुल अलग होगी। 10, 12, 15 वीडियोस की इंपॉर्टेंट सीरीज देंगे, क्योंकि हम समझ गए हैं YouTube पे जो बच्चा है वो सिर्फ जुगाड़ ढूंढता है आखिरी में कि बस कोई वन शॉट मिल जाए, कोई चिराग मिल जाए, कोई जादू मिल जाए और हम पढ़ के पास हो जाए। तो वो चिराग, जादू, वन शॉट YouTube पे ही देंगे। बाकी स्ट्रक्चर्ड यूनिट वाइज सब कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस रिसर्च के साथ में आपको मिलेगी एप्लीकेशन पे। तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक ऐप का, चाहो तो कोर्स में एनरोल करके ज्वाइन कर लेना। कल तक का ऑफर है, उसके बाद भी कोई बहुत नहीं बढ़ेगा भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, शुरुआत में कुछ चीजें रखी हैं जो शायद आपको ज्यादा आसानी से मिल जाएंगी भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं पूरी बात समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम हमेशा जो बच्चे कमेंट करते हैं वो कंटेंट बनाते रहते हैं। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDecade in BSc, जिसपे 80-90 हजार लोग जुड़े हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।